हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है। आज के इस वीडियो में हम आपको वृत्तखंड के बारे में बताएंगे। वृत्तखंड होता क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में प्रायः पूछ लिया जाता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा, क्योंकि आप लोग जब तक वीडियो को अंत तक नहीं देखिएगा तो आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा और आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए अच्छे से समझने और पढ़ने के लिए पूरे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखेंगे। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। वृत्तखंड, हमने स्टार्टिंग के टॉपिक में वृत्तखंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि वृत्तखंड होता क्या है। तो ध्यान से देखिए, जैसे आपको हम बता दें ये क्या है आपका, हम एक वृत्त ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखिए, एक वृत्त ड्रॉ करते हैं। ये आपका क्या है, वृत्त है जिसकी सेंटर ये है, सेंटर ये है। एक त्रिज्या मान लीजिए R और ये भी त्रिज्या R। तो इस क्षेत्र वाला ये जो क्षेत्र है बीच में, इसको हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोलते हैं चाप की लंबाई। क्या है, चाप की लंबाई। पिछले क्लास में हम लोग इस पर काफ़ी डिस्कस किए थे, चाप की लंबाई पर, और इससे फार्मूला बनाए थे। तो ये आपका त्रिज्यखंड हुआ। अब ध्यान दीजिए, अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या है, ये आपका क्या है, जीवा है। क्या है, जीवा। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को जो लाइन मिलाती है इससे हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो अब हम लोग का वृत्तखंड क्या है, तो देखिए वृत्तखंड क्या है, जीवा और चाप की लंबाई के बीच का जो घिरा क्षेत्र होता है, जीवा तथा चाप की लंबाई के बीच में जो घिरा क्षेत्र होता है उसे हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। तो देखिए ये जीवा हुआ और चाप की लंबाई ये हुआ, इसके बीच का जो ये भाग हुआ, ये भाग आपका क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। ये भाग क्या है, वृत्तखंड है। और इसके ये वृत्तखंड हुआ और इसके इधर वाला जो पार्ट बचेगा उसको हम लोग दीर्घवृत्तखंड कहेंगे। ये जो पार्ट है जिसको हम लोग डॉट डॉट कर रहे हैं उसको हम लोग दीर्घवृत्तखंड कहेंगे, दीर्घवृत्तखंड। तो उम्मीद है कि वृत्तखंड क्या है ये फिगर आप देखकर समझ गए होंगे। इसको नाम देते हैं O, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, इसको बीच में दे देते हैं P। अब हम लोग को वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए, तो वृत्तखंड मतलब ये वाला पार्ट, तो इसका एक यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल निकाल कर उसमें से इस त्रिभुज को घटा देंगे, इस त्रिभुज को घटा देंगे तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम वही करते हैं, क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। आप देख सकते हैं पूरा त्रिज्यखंड हुआ, इसमें से हम इस त्रिभुज को के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटा 360 डिग्री, पिछले क्लास में पढ़े थे, माइनस अब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जब थीटा हो तो एक स्पेशल रूल है 1/2 r² साइन थीटा, r² साइन थीटा। ये त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जब थीटा रहे, r रहे तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 r² साइन थीटा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो πr² थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 r²। अभी आप लोग
टेंथ में है, इसलिए यहाँ पे एक फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। वो फार्मूला आप लोग को नहीं पढ़ना है, अभी 11th में पढ़ना है, लेकिन हम यूज करते हैं जिससे आपको आसानी से कोई भी प्रश्न बन जाएगा। साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, 2 से 2 कैंसिल। तो ध्यान से देखिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हम लोग r स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा पाई θ/360 डिग्री माइनस यहाँ पे साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 ये इंटू आर स्क्वायर। ये आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। ये आपका वृत्तखंड का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। तो याद रखिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई θ/360 डिग्री माइनस साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है? तो आर आपका क्या है? त्रिज्या है। थीटा क्या है? तो केंद्र पर बना कोण है, पाई का मान आप जानते हैं 22/7, डेसिमल में 3.14। तो वृत्तखंड का ये आपका क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए, जब इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए, तो हम लोग किसका निकालेंगे? अगर दीर्घ वृत्तखंड का पूछे, मतलब ये वाला पार्ट, ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसको छोड़ के ये वाला पार्ट जितना है उसका पूछे, तो ध्यान से देखिए, अगर दीर्घ वृत्तखंड का पूछे क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल यानी टोटल क्षेत्रफल निकाल कर, वृत्त के क्षेत्रफल यानी टोटल क्षेत्रफल में से हम लोग अगर इस वृत्तखंड मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हम लोग का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई θ/360 डिग्री माइनस साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 इंटू आर स्क्वायर। अब हम इससे रिलेटेड हम प्रश्न बनाते हैं। किस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में आता है, और ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रश्न है ये आपको फार्मूला बेस ही आएगा, इसलिए फार्मूला को आप लोग को ध्यान रखना है। 10th क्लास 10th स्टैंडर्ड तक के सिलेबस में आपका यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे डायरेक्ट आएंगे। तो चलते हैं हम लोग एक प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखिए, छोटा सा प्रश्न है इसी फार्मूला से रिलेटेड। तो प्रश्न हम लोग सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सलूशन देखेंगे। प्रश्न क्या कहता है? एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए सलूशन, एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और हिंट्स दे दिया है कि पाई का मान 3.14 लेना है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपका मान लीजिए कि ये आपका एक मान लीजिए वृत्त है, इसका सेंटर ये हो गया, ये वृत्त हुआ। वृत्त की जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब कोई एक जीवा है, देखिए जैसे ये जीवा हो गया, ये इस पर केंद्र पर ये जीवा 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या है? 10 सेंटीमीटर वृत्त के। तो क्या कहता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्तखंड मतलब लघु वृत्तखंड, मतलब कौन वाला पार्ट है? ये वाला पार्ट, इसका क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल कर, पूरा क्षेत्रफल निकाल कर उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग जब फार्मूला पढ़ ही लिए है तो डायरेक्ट फार्मूला को यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग उतना दिमाग लगाएंगे नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे 90 डिग्री है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तुरंत निकल जाएगा, लेकिन और से यहाँ 120 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, दिक्कत हो जाता है। इसलिए हम लोग फार्मूला का ही डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग केंद्र थीटा कितना दिए हुए हैं? तो 90 डिग्री। त्रिज्या कितना दिए हुए हैं? तो 10 सेंटीमीटर। अभी हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे लगा दीजिए, त्रिज्यखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड नहीं, त्रिज्यखंड तो पिछले क्लास में पढ़े थे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो क्या बताया है? पाई θ/360 डिग्री माइनस साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2
इंटू आर स्क्वायर। अभी हम लोग पढ़े हैं। अब जो वैल्यू मांग रहा है उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए क्या क्या मांग रहा है। पाई का मान 3.14, थीटा आपका 90, 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, तो थीटा कितना 90/2 इंटू कॉस 90/2 इंटू 10 का स्क्वायर। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो 90 कट गया 4, तो 3.14 गुने 4 माइनस साइन 90/2 साइन 45 डिग्री, और साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2 गुने 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए, अब 3.14/4 इस 100 से गुना करेंगे तो गुने 100 माइनस 1/√2 में 2 से 2 गुने 100, 4 से ऐसे कीजिए, इसको नीचे लाएंगे दशमलव, इससे ये ख़त्म, तो यहाँ पे आ गया 314/4 माइनस ये कट गया आपका 50, ये आपका 50। अब इसको करेंगे तो 7 चौक 28, 3 4 8 चौक 32, 2 4 2 यानी 78.5 माइनस 50 यानी 5 8 7 यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। आप देख रहे हैं, तो ये आपका 28.5 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर, यानी इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसके जीवा द्वारा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाया गया है, तो लघु एवं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम प्रश्न है, जैसे ये आपका क्या है वृत्त है, इसकी त्रिज्या 14 है, इसके जीवा द्वारा मान लीजिए ये जीवा द्वारा है, तो इस पर कितना डिग्री का कोण बना 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो और ये 14, ये भी 14, तो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल मतलब लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड यानी इसका क्षेत्रफल और इधर वाला जो पार्ट बचा उसका भी क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिए हुए हैं, त्रिज्या कितना है r 14 सेंटीमीटर, r 14 सेंटीमीटर, और थीटा आपका दिए हुए हैं 90 डिग्री, थीटा दिए हुए हैं 90 डिग्री। तो हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला लगा देंगे, पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। देख सकते हैं, तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 गुने थीटा आपका 90/360 माइनस साइन थीटा 90/2 टू कॉस 90/2 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 14 गुने 14। अब देखिए 90 से 4, 2 से 11, 2 से 2, तो 11/7 दूना 14 माइनस साइन 90/2 साइन 45, और साइन 45 का मान 1/√2 टू 1/√2 इंटू 14 गुने 14। अब देखिए 11/14 में ये दोनों से गुना करेंगे, 14 गुने 14 माइनस 1/√2 में √2 से 4 गुने 14 गुने 14। इसको आप जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 14 से 14 ख़त्म, 14 कम 14, 4 1 14 1 15 154, 2 दूना 4, 2 सत्ते 2 सत्ते 49, 14 में से हो जाएगा 5, 4 4 0 105। ये आपका आंसर हो गया किसका, लघु वृत्तखंड का। फॉर्मूला लगा दीजिए। अब हम लोग क्या कह रहा है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अगर दीर्घ वृत्तखंड का पूछ रहा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब हम लोग क्या जानते हैं दीर्घ वृत्तखंड का, तो वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे।
तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ध्यान से देखिए पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का आ गया है 105। तो यहाँ पे रख देंगे 22/7 गुने 14 माइनस 105। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक जीवा वृत्त को 2 खंडों में बांटती है। जैसे ये वृत्त है, त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, और क्या कहता है कि 4 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा, मतलब एक जीवा जो है इसकी लंबाई क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या भी 4 सेंटीमीटर, वृत्त 2 खंडों में बांटती है। मतलब वृत्त को ये जीवा जो है एक ये खंड और एक बड़ा वाला खंड, तो लघु वृत्तखंड का मतलब ये छोटा वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि r बराबर 4 सेंटीमीटर और जीवा की लंबाई दिए हुए हैं आपका 4 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए कि सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बना, ये आपको पता है? नहीं पता है। ये कितना, ये तो थीटा नहीं दिया। तो ध्यान दीजिए OAB, एक चीज़ देख लीजिए, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। तो त्रिभुज AOB में क्या है, OB भी 4 है, AO भी 4 है और AB भी 4 है। मतलब ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज AOB क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और जब AOB समबाहु त्रिभुज है तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री। मतलब ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। मतलब थीटा बराबर हमको हो गया 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो अब हम लोग लगा देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान 22/7, थीटा 60/360 माइनस साइन 60/2 इंटू कॉस 60/2 इंटू आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है। देखिए 60/2 मतलब साइन 30 और साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60/2 कॉस 30 मतलब √3/2। यह आप लोग रख के और सॉल्व कीजिएगा, और कितना आंसर आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न क्या है कि वृत्त के एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। देखिए एक वृत्त है, ये सेंटर, एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 5√2 सेंटीमीटर है। ये भी 5√2 और जीवा की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, तो कह रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ भी हम लोग को सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बना ये हमको पता नहीं है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा AOB, इसमें आपको एक चीज़ लग रहा है कि त्रिभुज AOB में अगर हम पाइथागोरस सेट करके देखें तो पाइथागोरस देखते हैं त्रिभुज AOB में सेट करते हैं तो पाइथागोरस क्या होता है, AB स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर बराबर 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर। तो ये 100 बराबर 25 दूना 50, ये भी 50 मतलब 100 बराबर 100। मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय इस पर लागू हो रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है किस पर लागू होता है, तो मान लीजिए समकोण त्रिभुज के पर लागू होता है। तो मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है, इसका मतलब त्रिभुज AOB क्या है, समकोण त्रिभुज है। AOB क्या है, समकोण त्रिभुज है। यानी थीटा बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री बन गया, थीटा 90 डिग्री हो गया। और आर आपका कितना हो गया, आर आपका 5√2 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। तो हम लोग फिर लगा देंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला
क्या लगाएंगे, पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। आप लोग ये वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ये आंसर नहीं हुआ या ऐसा नहीं कि यहीं पे आंसर कर देंगे, ये फॉर्मूला हुआ। और यहाँ पे जो आंसर आएगा आर बराबर कितना रख देंगे, पाई का मान 22/7, थीटा 90 डिग्री, आर की जगह पर 5√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। तो उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे और सभी स्टूडेंट में शेयर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपको, जो लॉन्ग प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वो सब हम आपको करवाएंगे। धन्यवाद।